साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ हैं और मस्त हैं। भोलेनाथ इन पर कृपा बरसाते रहें और माँ लक्ष्मी इन पर धन वर्षा करती रहें। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके जीवन में विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, आज जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, 29 मार्च 2025 को शनि का महापरिवर्तन होने जा रहा है। और ये परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन हो सकता है। साथियों, आपको शनि ने बहुत परेशान किया। पिछले कई वर्षों से शनि के कष्ट आप झेलते आए। क्या परेशान नहीं किया, ये कहने की बात नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं। 17 जनवरी सन 2023 को शनि की ढैया समाप्त हो गई थी। उससे पहले तो चलो ये था कि शनि की ढैया चल रही है, इसलिए परेशानी है। लेकिन शनि की ढैया भी 17 जनवरी सन 2023 को समाप्त हो गई थी। फिर भी आपकी लाइफ में चेंज नहीं आया। और इस टाइम को भी लगभग 2 वर्ष हो गए। पूरा 23 निकल गया, पूरा 24 निकल गया, लेकिन चेंज नहीं आया। आप यही प्रश्न करते रहे मुझसे कि आचार्य जी, अच्छे दिन कब आएंगे। तो मैंने आपको बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश की। दिन तो नहीं बदल सकता था, लेकिन आपके दुख में सहभागी बन सकता था, आपके कष्ट में साथ दे सकता था, आपको पॉजिटिव रख सकता था। यही मैंने किया। तो साथियों, अब 29 मार्च 2025 को शनि की पनौती समाप्त हो रही है। अब तक शनि का वो फल आपको नहीं प्राप्त हो पाया जिसकी आप आस लगाए बैठे थे, उम्मीद किए हुए बैठे थे कि जब शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी तो मुझे सब कुछ मिलेगा। नहीं मिला। लेकिन अब शनि की पनौती समाप्त होने वाली है और 29 मार्च आने में देर नहीं है। लेकिन एक बात और बता दें आपको, जब कोई ग्रह परिवर्तित होता है तो उसका फल पहले से मिलने लगता है। तो शुरुआत तो हो गई, आप फरवरी में ही शुरुआत हो गई शुभ फल की। शनि जाते जाते अब आपको रंक से राजा बनाने वाले हैं। साथियों, क्या होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है इस शनि के ग्रह परिवर्तन से। साथियों, थोड़ी चर्चा बैक में जो करते हैं कि आपका धन की स्थिति दयनीय रही। पैसा आया भी तो खर्चे इतने बढ़ गए कि वो पैसा मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ चला गया। और संग्रह तो हुआ ही नहीं। लेकिन अब जो समय आ रहा है 29 मार्च के बाद का, यह माने शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि मैंने बताया, कोई ग्रह चेंज होता है तो कम से कम 1 महीने पहले से ही उसका असर दिखाई देने लगता है। तो जो आपने कष्ट झेल लिए शनि के कारण,
उनका अब उल्टा कर दीजिए, अच्छा फल मिलने वाला है। धन की स्थिति ऐसी आएगी कि आप संचित भी कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे, निवेश कर पाएंगे। पहले बहुत प्रयास करते थे, फिर भी पैसे की तंगी ही रही। 2023 से पहले ढैया थी और 23 के बाद फिर 2 साल ये और निकल गए, यानी 2.5 और 2 4.5 वर्ष हो गए आपको कष्ट झेलते झेलते। शरीर स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें तो आप इस अवधि में शारीरिक कष्ट बहुत झेले और डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते लगाते, पैसा खर्च करते करते तंग आ गए। लेकिन अब ऑटोमेटिक आप स्वस्थ हो जाएंगे, डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाने बंद हो जाएंगे, ये बात निश्चित है। कमर से नीचे के रोग आपको परेशान करते रहे होंगे और अब वो सब दूर होते दिखाई दे रहे हैं, यानी स्वास्थ्य आपका अब बिल्कुल सही रहेगा। धन के बारे में बताया ही मैंने। अचानक से कहीं पैसा आपका रुका हुआ प्राप्त होने के योग हैं, चाहे बीमा का हो, लोन का हो या आपका कहीं फंसा हुआ हो, मिलेगा, ऐसा योग बन रहा है। साथियों, धन की स्थिति मजबूत होगी और पैसा इकट्ठा करने में भी आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। निवेश करने में कामयाबी दिखाई दे रही है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं रही, आपकी इज्जत बरकत में लगभग 4.5 साल से कमी रही, वो इज्जत नहीं मिली जो होनी चाहिए। अब वापसी हो रही है, किसकी? इज्जत की, यश वैभव की, सबकी वापसी हो रही है इस शनि की पनौती के बाद। और ये आपको देखने को भी मिलने लगा होगा। ऐसा हो रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। साथियों, समय का फेर बहुत तेज़ी से चलता है और तेज़ी से चलते चलते फिर वापस आ रहा है। अब चलते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपके समस्याएं रहीं। शनि ने वो दिया जो आपको जीवन में नहीं मिला था, बहुत कष्ट झेले, कतई घर परिवार में विचार नहीं मिले, समस्याएं ही समस्याएं रहीं। लेकिन अब दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा और घर में सुख शांति रहेगी, क्योंकि अब आपको शनि महाराज आपके ऊपर विशेष प्रसन्न रहेंगे। छप्पर फाड़ के तो देंगे ही देंगे, उसके बाद सुख शांति भी देंगे घर में। साथियों, लव रिलेशन के बारे में चर्चा करें तो अब 29 मार्च से जब ये शनि का परिवर्तन हो रहा है तो आपको लव रिलेशन में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा होगा। अब तक का जो रुका हुआ लव लाइफ में जो एक बाउंडेशन सी थी, ठहराव आ गया था,
एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझ रहे थे। तो अब लव लाइफ की नई तरफ से शुरुआत होने वाली है और आपको सफलता निश्चित मिलती दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके शादी के योग हैं और जो शादीशुदा हैं उनके बल्ले ही बल्ले हैं। संतान के बारे में बात करें तो संतान उत्पत्ति के योग हैं। संतान जिनकी बड़ी है उनके संतान की शिक्षा के, नौकरी के विशेष योग बन रहे हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो शनि अब आपको वो देंगे जिसका आप वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते थक चुके थे और अब नाउम्मीद करने लगे थे। वो सब शनि महाराज आपको वापस देंगे। शनि ने ही लिया है, शनि ने ही लूटा था और शनि ही अब कई गुना मिला के वापस करने वाले हैं। धन, दौलत, यश, वैभव, खुशी और भूमि, भवन, वाहन, रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है। साथियों, ये समय वो आ रहा है जिसका आप इंतज़ार करते करते और अब नाउम्मीद हो चुके थे। तो ये शनि का महापरिवर्तन आपके जीवन में चार चांद लाएगा, खुशियों की बहार लेकर आएगा और आप इसके स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। शनि का महामंत्र ओम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं और सबसे बड़ा महामंत्र जो हमने आपको बताया है ओम नमः शिवाय, इसका जाप करें, विशेष उत्तम रहेगा। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो इनका प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके मंगा सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और आगे फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। साथियों, चलते चलते मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।